नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शी लीड्स फैमिली शो में आपका स्वागत है। शी लीड्स फैमिली शो में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ये हमारे साथ शिखा तिवारी जी। शिखा जी के बारे में आपको बता दूं कि ये सोशल एक्टिविटीज से जुड़ी विभिन्न कई तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे जयपुर में आयोजित करती रही हैं और भी इनके बारे में हम जानेंगे इनसे खुद से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी के इस प्रोग्राम के अंदर। पूरे पत्रिका परिवार को। आप सोशल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं, इसकी शुरुआत जब हुई थी वो कब और किस तरह से हुई आप? मैम, मैं एक्चुअली हमारा खुद का एक एनजीओ है संरक्षण के नाम से, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं। हस्बैंड प्रेसिडेंट हैं और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ जी। किस तरह के काम आप कर रहे हैं एनजीओ के? हमारी इस एनजीओ में हम वर्क करते हैं पीपल्स एंड नेचर्स, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, नेचर भी है। तो सब तरीके के कॉजेज इसमें शामिल हैं। किसी एक पर्टिकुलर कॉज को लेकर के हम इस पे काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम हर तरह के कार्य इसमें करें। मतलब वही जैसे आपने बताया कि महिलाएं शामिल है, बच्चे शामिल है, नेचर शामिल है, तीनों के लिए आप काम करें। किस तरह के आपके काम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या वर्कशॉप लगाती हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल मैम, अभी वुमेन्स के लिए हम लोगों ने होटल लग्जर्स, जिसमें कि हम लोग वर्किंग पार्टनर हैं और मैं और हस्बैंड मेरे हम दोनों वहीं पर ही हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमने कल ही एक कुकिंग क्वीन 2019 के नाम से एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया। मकसद ये है कि वुमेन्स, ये टैलेंट वो है जो हर एक वुमेन में आपको मिलेगा, लेकिन बाहर नहीं आ पाता, एक प्लेटफॉर्म नहीं है उनके लिए। तो एक ही छोटी सी कोशिश, एक पहल है हमारी कि हम उन्हें को प्लेटफॉर्म दें। और इसमें हमने एक टैगलाइन अपनी जो ऐड की है वो है कि अर्न विद योर रेसिपी। तो हम चाहते हैं कि वो अपनी जो डिश है, जो अपना वो हुनर है, उसके ऊपर वो अपना अर्न करें। तो हमने, हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी कुकिंग क्वीन जो होगी और जितने भी हमारे सेमीफाइनलिस्ट होंगे, जो भी रेवेन्यू हमारा होगा, हम उन्हें लाइव कुकिंग करवाएंगे और जो भी टोटल रेवेन्यू आएगा उनकी डिश के सेल का, वो 10% हम उन्हें देंगे जी। तो ये एक हमारी पहल। ये तो आपका जो कुकिंग का जो आपका कंपटीशन है उससे रिलेटेड आपने बात की। बाकी बच्चों के लिए और नेचर के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं? बच्चों के लिए मैम हम कोशिश करते हैं कि जैसे स्लम एरियाज में बच्चे हैं तो उनको कपड़े, किताबें, जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, उनके खान पान की सामग्री, तो हम उन्हें प्रोवाइड करवाएं। अगर कोई बच्चा है सर्दी में परेशान हो रहा है, चप्पल नहीं है, तो हमारी कोशिश यह रहती है कि बिना दिखावे के, ये चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी कि अगर करना है तो कर दो, दिखावे की जरूरत नहीं है, तो करते हैं बच्चों के लिए। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके इस एनजीओ से? मैम, हमारी इस एनजीओ से टीम मेंबर्स तो जैसे आप जानते हैं कि सिलेक्टेड होते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोगों का सहयोग है, बहुत सारे लोग आगे आकर के सहयोग करते हैं। और हम लोग, मैं उन सभी को इस मंच के जरिए थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे एनजीओ से जुड़ करके हमें अपना सपोर्ट प्रदान किया है। कितना समय हो गया आपके इस एनजीओ को काम करते हुए? मैम, हमारी एनजीओ 2003 की रजिस्टर्ड है और ये एटीजी एनजीओ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तब से बस हम इस एनजीओ के अंदर बहुत समय से काम कर रहे हैं कुछ सुधार लाने के लिए। जो काम आप कर रही हैं, जैसे कच्ची बस्ती में बच्चों को जो भी सुविधाएं उनको देनी है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए, और भी बहुत सारे एनजीओ इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे हैं मैम। सबसे पहली चीज तो मैं एक कॉर्पोरेट वुमेन हूँ और ये सेकेंडरी है मेरे लिए, और ये एक हमारा ड्रीम है। मतलब इट्स नॉट ए प्रोफेशनल कि हमें इस एनजीओ के थ्रू ही अपनी लाइफ में सरवाइव करना है। ये एक हमारे, कह सकते हैं आपकी, ये हमारी एक मन की इच्छा है कि हम इस एनजीओ के थ्रू अगर कुछ छोटा मोटा, बहुत ज्यादा स्केल पे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम लोग करते हैं वो हम खुद के जरिए से करते हैं जी, बजाय जो आजकल के एनजीओ में होता है कि पैसा तो आ गया लेकिन जो चल रहा है, जो आप भी समझते हैं, जो हमारे सारे दर्शक समझते हैं, ये एक हमारा शौक है, ये एक हमारी हेल्प है जो लोगों को पता भी नहीं होगी कि हम कर रहे हैं। बट बाय प्रोफेशनली अगर बात करूं तो कॉर्पोरेट वुमेन हूँ, जॉब किया है, तो पहली प्रेफर ये होती है कि एज ए कॉर्पोरेट वुमेन लोग मुझे जाने जी। एनजीओ का जैसे आपने बताया कि इस तरह आप काम कर रहे थे, तो इसके में फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपको कहाँ तक लेके जाना है और किस फील्ड में आपको काम करने में इंटरेस्टेड है आप? मैम, जैसे जैसे कुछ आएगा या मुझे लगेगा कि कुछ करना है, मतलब कुछ ऐसा फिक्स प्लान नहीं है। साथ रहेगी एनजीओ, जितने लोग जुड़ते जाएंगे और जिसको अगर कोई मदद की जरूरत होगी तो हमारी एनजीओ उनके लिए हमेशा तैयार है। कॉर्पोरेट वुमेन है, फिर एनजीओ शुरू करने की जरूरत आपने क्यों महसूस की? एनजीओ शुरू करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको कहा 2003 का मेरा इस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है और मेरी शादी से पहले ही एनजीओ मेरे हस्बैंड रन कर रहे थे। फैमिली के और भी मेंबर हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। बट हाँ, ठीक है, एक अंदर से कभी लगता है कि हम तो उस मुकाम पर हैं, लेकिन हमारे नीचे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हेल्प की जरूरत है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों।
तो देख करके अगर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इंसान हैं तो आप में थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए जिंदा जी। तो बस उसी चीज के लिए कह दीजिए कि इस एनजीओ को साथ में मैं इसलिए चला रही हूँ क्योंकि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जब एक वुमेन एक मुकाम पर पहुंचती है तो वो सोचती है कि यार अगर कोई कमजोर है तो उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके नजरों में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट मेरी नजर में मैम वो है कि अगर आप फैमिली और अपनी बाकी लाइफ में एक बैलेंस बना करके चलते हैं, और हर उस महिला से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो ये ना समझे कि जो कुछ किया है उसने वो अकेले ही उसके पीछे एक हकदार है। जो क्रेडिट अगर वो कहती है कि ये मैंने अकेले ने किया है तो अकेले पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपको आपकी पूरी फैमिली का सपोर्ट ना मिले। वो सपोर्ट आपको मिला? वो मुझे बहुत ज्यादा मिला जी। तो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट यह है कि आप कितने पॉजिटिव तरीके से एक बहुत अच्छी छवि के साथ में लोगों के प्यार और स्नेह के साथ में अपने आप को समाज के सामने प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो आप बात करिए उससे जुड़ने की आपकी पहले से चाहत थी कि मुझे जुड़ना है, या बाई चांस आप ऐसा हुआ कि शादी के बाद अपने ऑटोमेटिकली आप उसमें आ गए? नहीं, मैं शादी से पहले भी मैम जॉब में ही थी जी। एजुकेशन जब दिया था और फिर बताया कि फैमिली में रिस्पॉन्सिबल थी तो कुछ चीजें जिम्मेदारी अपने आप ही आ गई, और वो ऐसी जिम्मेदारी आई है कि आज तक वो एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया एज ए कॉर्पोरेट। शिखा जी, मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगी। आपका बचपन कहाँ बीता, पेरेंट्स आपके, आपकी फैमिली के बारे में, आपके परिवार में कौन कौन रहा, उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। शुरुआत करती हूँ, जयपुर की बेटी हूँ और भरतपुर की बहू हूँ और आप सब लोगों की प्यार से और स्नेह से इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। और मेरे पीछे जो भी कुछ है, जो भी मैं आज आपके सामने हूँ, या आप जितना भी मुझे सब जानते हैं, ये मैं अकेली नहीं हूँ। इसके पीछे इतने लोगों का साथ और सहयोग, सपोर्ट है कि शायद अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो समय कम पड़ेगा, जैसा कि अभी हमारे पास समय की भी शॉर्टेज है। जयपुर से बिलोंग करती हूँ, जयपुर में पली बड़ी हूँ, एजुकेशन जयपुर से हुई है। मदर फादर दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में हैं जी। फादर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अभी रिटायर हुए हैं AAO की पोस्ट पे। मदर मेडिकल में है, SMS मेडिकल कॉलेज में, शी इज ए लेक्चरर। एंड सबसे बड़ी बेटी हूँ घर की। वी आर 3 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटी 2 सिस्टर्स हैं और ब्रदर है वो सबसे छोटा है। जयपुर में रह रहे हैं, कितने संघर्ष से पेरेंट्स ने हम लोगों को पाला है, इतना बड़ा किया है विद बेटर एजुकेशन जी, जो कि मैं मानती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और सेकेंडरी, उस समय जब मैं पैदा हुई थी, मैं 82 में मेरा बर्थ है, तो 3 लड़कियां उस समय पैदा होना, तो बड़ा एक ये होता था दिमाग में कि यार एक लड़की हो गई, चलो ठीक है, दूसरा तो लड़का होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो मदर पे मेरे उस टाइम प्रेशर रहा होगा वो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है और उस चीज को फील किया है कि यार 3 लड़कियां तो हो गई लेकिन एक लड़का चाहिए। लेकिन उनकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है और जो मेरे अंदर आज भी है वो ये है कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया कि बेटियां हैं, 3 हैं, तो ऐसा नहीं है कि अरे यार ये 3 हो गई हैं अब क्या है, एक बोझ है सिर पे। दे डिडंट फील कि ये 3 बेटियां हमारे ऊपर बोझ है, दे फील कि दे आर माई प्राउड जी। वो एक प्राउड की तरह उन्होंने हमें पाला है, हमें एजुकेट किया है, अच्छी एजुकेशन दिया उस टाइम पे जितना भी वो कर सकते थे। और सेकेंडली ब्रदर छोटा था तो जिम्मेदारियां बहुत थी। मदर फादर के बाद अगर कोई कहे कि फैमिली का स्ट्रॉन्ग पिलर था तो वो मैं थी। मैंने सपोर्ट उन्हें बहुत किया है क्योंकि उनकी हर स्थिति से हम लोग जब वाकिफ होती है औलाद कि पेरेंट्स किस तरह से हमें पाल रहे हैं, किस तरह से हमें एजुकेट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार हम इनके लिए कुछ कर पाए। खासतौर पर बेटियों में ये चीज ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है मैम, क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा फर्ज निभा दिया हमें यहाँ तक लाने में। तो हमारा फर्ज शुरू होता है कि जब उन्होंने हमें इस लायक बना दिया है तो क्यों ना अब हमने कुछ तो वो रिटर्न कर पाए। तो वो चीज रही। और फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ मेरा आफ्टर मैरिज। वो सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि आप शादी से पहले तो कर सकते हो, बंदिशें नहीं होती हैं। एजुकेट फैमिली में अगर आप पैदा होते हो तो ये होता है कि ठीक है आपको जो करना है आप फ्रीली कर लो, पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं होता है, आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, एक कहते हैं ना आपको एक रास्ता मिलता है कि ठीक है अब तक जितना करना है कर लो। ये सब तो मैम आपने बताया, आपकी एजुकेशन, फैमिली, जो आपका पेरेंट्स का किस तरह का आपको सपोर्ट, मतलब आपके पीहर का, सारी चीजें आपने मुझे बताई। आपने बोला था सेकंड चैप्टर आपका शुरू हुआ शादी के बाद जी। वो जो सेकंड चैप्टर था आपका वो क्या था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी मैम, उसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहूंगी क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वही होता है लाइफ में। एक
अनमैरिड वुमेन जब मैरिज होती है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है लाइफ का, और वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको किस तरह का मिलता है और वो आपको कितना आगे लेके जाता है, या उसकी थॉट्स कैसे हैं, उसकी थिंकिंग कितनी आपसे मिलती है और वो कितना आपको सपोर्ट कर पाता है। तो उस चीज में मैं अपने आप को और ज्यादा लकी मानती हूँ कि ब्लेस्ड हूँ बाय गॉड कि पार्टनर और हस्बैंड मुझे ऐसे मिले कि मैं उम्मीद नहीं किया था कि मुझे जितनी मैं हूँ मुझे उससे भी और ज्यादा बाहर लाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट बहुत किया, सब कुछ जो एक अंदर की उनको लगता है कि नहीं तुम ये कर सकती हो, क्योंकि हम कर तो सकते हैं बट बैक सपोर्ट जब तक नहीं होना, कोई ऐसे पीठ थपथपा के कहने वाला ये नहीं होना गो आई एम विथ यू, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने क्या सोचा था, करना क्या चाह रही थी आप अपनी लाइफ के अंदर? करना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी, क्योंकि एक ये था कि समाज में बहुत अच्छे तरीके से एक रेस्पेक्ट के साथ में एक मेरी ऐसी इमेज बने कि हाँ लोग नाम लें तो एक कहते ना कि हाँ यार वो है, वो कुछ है, उसमें कुछ चीज है जो मिलके अच्छा लगे। और थोड़ा सा लगता है कि आपने अगर लाइफ में इतना कुछ किया है तो जब आप सामने आते हो, सबके सामने आओ, तो एक आपकी अलग पहचान बने, वो भी एक पॉजिटिव वे में। से जानना चाहूंगी आपके नजरों में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट मेरी नजर में मैम वो है कि अगर आप फैमिली और अपनी बाकी लाइफ में एक बैलेंस बना करके चलते हैं, और हर उस महिला से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो ये ना समझे कि जो कुछ किया है उसने वो अकेले ही उसके पीछे एक हकदार है, जो क्रेडिट अगर वो कहती है कि ये मैंने अकेले ने किया है, तो अकेले पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपको आपकी पूरी फैमिली का सपोर्ट ना मिले। वो सपोर्ट आपको मिला? वो मुझे बहुत ज्यादा मिला जी। तो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट यह है कि आप कितने पॉजिटिव तरीके से एक बहुत अच्छी छवि के साथ में, लोगों के प्यार और स्नेह के साथ में अपने आप को समाज के सामने प्रेजेंट करते हैं। आज हमारे साथ शिखा जी के हस्बैंड भी यहाँ पर है, उनसे भी हम थोड़ा शिखा जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका परिचय सर मैं चाहूंगी सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका परिचय आप दें प्लीज। नमस्कार, मैं आदित्य राज तिवारी जी। जयपुर में ही ज्यादातर समय जो रहा मेरा, हाँ जी, सर्विस बिजनेस यहीं रहा, बिलोंग्स टू भरतपुर जी। सो तो आपका यहाँ जयपुर में बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं? अभी हॉस्पिटैलिटी का चालू किया है जी। काफी पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, बट कर रहे हैं। एक एनजीओ भी है जैसा कि बताया था शिखा जी ने जी। वो है करते हैं, कोशिश करते हैं शादी अच्छा से कर पहले सकें। जब आपकी मैरिज हुई थी जी, तो किस तरह की वाइफ आपने चाहिए थी? आप चाहते थे कि आपकी वाइफ जॉब में हो या वर्किंग वुमन हो, ऐसा कुछ था, या आप होम मेकर चाहते थे? आई डोंट नो, ऐसा कुछ भी कहीं कोई थॉट लेके नहीं था वुमेन्स के लिए, बट ये था कि ये है दैट्स 100% जैसी चाहता था वैसे आपको मिली। यस यस। तो कितना साल? आई एम द लाइक लकी वन जो कहेंगे यस। कितना टाइम हो गया सर आपकी मैरिज को? 13 years। 13 years आपकी शादी को हो चुके हैं, आप बिल्कुल नहीं लगता आप लोगों को देख करके। गोइंग टू बी एवली 14। ओके, मैरिज एनिवर्सरी सर कब आती है आपकी? 10th of June। सर ना और बताइए सर, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं एग्जैक्टली पता कर 2006। 2006 I remember everything। I remember। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? बर्थडे कब आता है? 28 अगस्त। 28 अगस्त which is coming। Absolutely। which is coming। सर का कब है? 2 जुलाई। 2 जुलाई। पहली मुलाकात जो आपकी हुई थी वो कब हुई, किस तरह से हुई आप लोगों की? आप लोगों ने एक दूसरे को देखा था? मैम अरेंज मैरिज था। Arrange। He was in Purely Dubai। arrange। I was in Dubai। जी। I have never seen her। ओके। It's a true। जी। एक बस पापा मम्मी ने बताया और शादी हो गई। ठीक ओके। करो। शादी के बाद जब आप उनकी लाइफ के अंदर आई तो ऑब्वियसली शादी के बाद चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। किस तरह से आप लोगों ने उन चीजों को एडजस्ट किया? कभी छोटे मोटे झगड़े कभी होते हैं वो, दैट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंट की वो चिड़चिड़ जो होती है वो अच्छा लगता है। बट आई एम लाइक ए मैन, शी इज लाइक ए वुमेन। लोग कहते हैं कि शादी वादी हो गई, एक एक दिन याद रहेगा। नहीं, आई डोंट रिमेम्बर कि 13 years क्या हो गए, निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। हर दिन अच्छा निकला, सब कुछ। इट्स अमेजिंग।
आपने बोला कि छोटे मोटे झगड़े होते हैं, मच मोर हैप्पी जी। छोटे मोटे झगड़े होते हैं, होना चाहिए। सर ईमानदारी से बताइएगा, झगड़े की छोटे मोटे झगड़े की शुरुआत किसकी तरफ से होती है? पता ही नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं पता होता है। शिखा जी, मैं चाहती हूँ कोई बात करने भी नहीं, बात करने भी अगर लगते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स अ फैक्ट कि आज अगर देखें तो ना कोई टॉपिक होगा ना कोई बात होगी, इट्स ट्रू एवरीवेयर। एक सिर्फ ये होता है कि इट्स अ टोन ऑफ जो बैलेंस है, वो कभी भी हो सकता है। इट्स एग्री। मोस्टली क्या होता है, बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो मदर थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, अरे मत करो, थोड़ा सा लिबर्टी दे दो, और ही इज वेरी अटैच्ड टू सन। और मैं थोड़ा सा एक प्रिंसिपल्स लाइफ में थोड़ा सा नियम जरूरी है। तो अब तो शादी के बाद अगर बेटा होने के बाद होता है तो वो इन्हीं चीजों को लेकर होता है कि बस बोलो उसको टोको नहीं टोको। फिर ये मनाने की बात, मनाता कौन है एक दूसरे? हम। यस, आई एम द लकी वन। यस, जो अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, सॉरी। इवन इन माई नेचर, बीइंग एज ए ह्यूमन, कि कहीं कुछ मुंह से बोल दिया, सडन आफ्टर 1 मिनट बाद आई एम चेंज, ड्रास्टिकली चेंज। सॉरी बोलते हैं और आगे से कोशिश रहती है कि इनको कि ये स्माइल करे, ये बोले, ये कुछ। आई बिलीव रिलेशन या कुछ भी हो, शुड बी ए या जेड, देयर इज नथिंग इन बिटवीन जी, एक्सेप्ट ए और आइदर जेड। जैसे आप बताए थे आपका बच्चा भी है, एक बेटा है आपका, तो किस तरह से उनको टाइम दे पाती हैं, क्योंकि ये जॉब भी काम भी कर रही है, साथ में सोशल उससे भी जुड़ी हुई, एक्टिविटीज से भी जुड़ी हुई है, किस तरह से उनको टाइम देती है? मैम एक्चुअली अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान जयपुर नगर निगम, लाहौटी, फर्स्ट किड इन जयपुर, फर्स्ट किड। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसको कैसे टाइम दे पाती हूँ, तो कुछ बच्चे होते हैं कि समय से पहले जिम्मेदार बन जाते हैं, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो इसमें कहूंगी कि वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ही इज क्वाइट मैच्योर, बच्चा है, 11 साल का है, लेकिन हमें बहुत सपोर्टिव है। शायद अगर वो सपोर्ट ना करे तो पेरेंट्स या तो यही जॉब कर पाएंगे या मैं ही जॉब कर पाऊंगी। जी बिल्कुल, हम दोनों स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। सर इनके इंटरेस्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक डिसलाइक क्या है मैम की? शी लाइक्स गुड फूड, गुड टॉक, गुड टू वियर, बहुत अच्छे से रहना जी, प्रेजेंटेबल, पॉजिटिव। मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज है। शिखा जी, मैं थोड़ा सा के बारे में जानना चाह रही हूँ, इनकी लाइक डिसलाइक क्या है? मैम ये एडिक्ट है, डियोज इन्हें बहुत पसंद है, खुशबू इन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि वीनस है तो वैसे ही शुक्र है तो इनको लग्जरी बहुत पसंद है। लग्जरी बहुत पसंद है और गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो ये हो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी लाइन से भी रहे हुए हैं, और दूसरा ये कि शुक्र है तो वो चीज अपने आप आ जाती है कि खूबसूरत चीजें आसपास हों। गंदगी से मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मैं, आपने जो बोला कि खूबसूरत चीजें आसपास हो, कभी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती आपको इस चीज को? मैम बिल्कुल ब्लाइंड फेथ। अगर कोई आकर कहेगा ना कि हस्बैंड अरे वो उस लड़की के साथ देखा, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती इस चीज में, तो ब्लाइंड फेथ है। जी जी जी। सर मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया था कि फूड इनको खाने में क्या पसंद है? कढ़ी चावल बनाना आता है, कुकिंग का शौक है नहीं या नहीं? बहुत अच्छा, शी कैन मेड एनीथिंग ओके, शी कैन मेड। तारीफ पे तारीफ से ये तो होती जा रही है आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई शिकायत, कोई कंप्लेन वाली कोई चीज नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कंप्लेन बहुत है, यहाँ से नहीं है, कंप्लेन बहुत है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बेटे को फर्स्ट किड ही इज लाइक, अच्छा ये स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर वाला टैग है। वाई दिस सिटी नगर निगम हैज डिसाइडेड, क्यों डिसाइड किया? मोदी जी का प्लान था, व्हाटएवर, बट जो यहाँ कुछ लोगों ने, उसका रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, देयर वाज नो इनिशिएटिव हैज टेकन बाय दिस गवर्नमेंट की ये किड्स को हमने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया या किसी फीमेल को हमने बनाया। हाँ, इनको हम कितना प्रमोट करें, किस लेवल तक उस चीज को लेकर जाएं, उन सारी चीजों को लेकर गुस्सा है। यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। कुछ चीजें जो डिस्कशन भी शायद हम लोग करते हैं, बिकॉज शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सोशल, आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन सोशल, वी आर गोइंग टूगेदर। अगर हम ऑफिस से घर आते हैं तो व्हाट वी हैव सीन कि रात के 9 बज रहे हैं या सुबह के 9 बज रहे हैं, ट्रैफिक की कंडीशन मच मोर हॉरेबल इन द सिटी। ट्रैफिक का जो कंडीशन है,
वी आर टॉकिंग एंड शी से ब्रेक लगाओ सडन, व्हाट इज इट? तो वो एकदम सडन चेंज होना कि यार ये क्या है, तो उन चीजों पर आई हैव, बट हाँ फैमिली टॉक है, बीइंग अबाउट माय सन, बीइंग अबाउट माय फैमिली, बीइंग अबाउट माय इन लॉज एंड ऑल आर ग्रेट। वी जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, शी हैज रिटन, एक बार दिखाएंगे हम? जी ब्लेस्ड है। ओके। शी हैज रिटन कि मुझे 3-4 साल पहली बात है कि ऐसा कुछ लिखवाना है। वेरी गुड वर्ड, इट्स ब्लेस्ड, राइट? इफ यू पूरी लाइफ में आप ब्लेस्ड हो, ये तो ऑलरेडी हम लोग ब्लेस्ड हैं, टचवुड, कि अच्छी फैमिली में जन्म लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी सर, क्वालिटी टाइम आप लोग किस तरह से स्पेंड करते हैं, कभी मिलता है? क्योंकि आप दोनों ही वर्किंग हैं, बिल्कुल बिजी शेड्यूल रहता होगा, किस तरह से आप लोग स्पेंड कर पाते हैं? बिजी शेड्यूल, द वर्ड इज ए बिजी बेसिकली, बट फिर यहाँ पे अच्छी चीज कि वी आर 24 आवर्स टुगेदर बिकॉज वी वर्किंग टुगेदर, बट प्रोफेशनली as well as we are working together. We both are work for the corporate as well as we have some thought for the social cause. ठीक है, that's a secondary. वो हम लोग प्लान करते रहते हैं कि चलो कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम घर जाने के बाद में जो किचन में जो होता है कि मैं खाना बना रही हूँ तो सर साइड में खड़े रहते हैं कि ठीक है, बात करते करते जो पर्सनल जो टॉक्स होती हैं, जो ऑफिशियली टाइम में हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो जो 1 घंटा होता है उस टाइम का, वो किचन का जो टाइम होता है, चाय जैसे आप बता रहे थे किचन में आप खाना बना रहे होते हैं, सर पास में खड़े होते हैं, कभी किचन में इनकी तरफ से हेल्प मिलती है आपको? 100% हेल्प मिलती है। I'm a best chef. ओके, बेस्ट शेफ है और 100% सपोर्ट रहता है। ओके, अच्छा सर, कभी घूमने का आप लोगों का कोई प्लान बनता है? कभी लास्ट टाइम कहाँ लेके गए आप मैम को? ईच ईयर्स 1-1.5 साल बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा की चलते हैं। वी हैव सीन गोवा मेनी टाइम्स, इन मनाली मेनी टाइम्स, शिमला, दुबई का चलते हैं जी। बीइंग एज ए हॉस्पिटलिटी आई एम आल्सो ट्रैवल लवर। फ्यूचर प्लान्स क्या है? ये तो सारी आपकी मैंने फैमिली से रिलेटेड आपकी बात की, बाकी आपके वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे क्या सोचा है? किस तरह से आपको काम करना है? आपको एक एनजीओ भी चल रहा है, मैम कुछ अच्छा करें, किस तरह से आगे बढ़ाने वाले कुछ अच्छा करें जी। एक ये इनिशिएटिव रहता है, कुछ नॉट बीइंग एज ए पॉलिटिकली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकली सिनेरियो जनरेट करना है। टचवुड जो घर चलाने के लिए ये इकोनॉमिकली कंडीशंस होती हैं, वो सब ठीक है, चल रहा है। कुछ मौका मिलेगा, अच्छा करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जिनको जरूरत है, क्योंकि आप स्टैब्लिश हो तो कोशिश ही होनी चाहिए कि जिन्हें जरूरत है उन्हें आप अपने साथ लेकर। हम अभी जिस बीइंग एज ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिस सिनेरियो पे वर्क कर रहे हैं, तो जो हमारे फाउंडर हैं, तो एक ऐसा थॉट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, बिकॉज है नहीं यहाँ पर। अगर देखें तो सिटी है, कैपिटल है, लगता है जयपुर है, बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बेटे को सेटल करना। जी बिल्कुल, वो सबसे प्रायोरिटी है, वो इनका ज्यादा चलता है। जी। मैं चाह रही थी, आखिरी सवाल मेरा दोनों से था, आप दोनों ही हमारे दर्शकों को मैसेज क्या देना चाहिए? जो भी आप मैसेज देना चाहें। अच्छे से रहें, मस्त रहें, जय। मैं उन सभी फीमेल से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, फीमेल ताकतवर बने। हाँ, ये आप मेरी तरफ से ताकतवर हैं, आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, बस जरूरत है आपको खुद को पहचानने की, और पहचानिए, सही तरीके से पहचानिए। ये नहीं है कि कामयाबी पाने के लिए कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सही तरीका चुने। लंबा जरूर होता है सही तरीका, लेकिन आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो प्लीज अपने आप में बिलीव कीजिए। थैंक यू। और हस्बैंड का सपोर्ट मिले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हस्बैंड प्लीज, दिस इज माय वर्ड की बीइंग एज ए हस्बैंड, अगर वो बहन का कोई भाई भी हो सकता है, मतलब मैन, दिस प्लेनेट हैज 2 थिंग्स, मेल फीमेल, इधर नर नारी, औरत आदमी, स्त्री पुरुष। बिल्कुल ठीक है, तो पुरुष जो जेंडर है, ऑलवेज सपोर्ट द वुमेन, कीप सेफ
उसको वो फीलिंग दे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने सबसे अच्छी चीज उनकी लाइफ में है कि उनकी वाइफ उनके साथ है, जो आज नहीं वो आगे तक आपके साथ रहेगी। और उसके सिवा मेरी पर्सनल ये फील है कि बेस्ट हो ही नहीं सकता है पेरेंट्स के बाद। तो प्लीज डू केयर ऑफ योर वाइफ, डू केयर ऑफ योर मॉम, योर सिस्टर, योर डॉटर, क्योंकि वो लाइफ में आपको कहाँ पहुंचा देंगी हमें पता नहीं होता है। तो उनकी केयर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें जो सपोर्ट चाहिए, जो मुकाम चाहिए, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो उनके जो सपने हैं उन्हें आगे जाने से भी मत रोकिए, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन तमाम पतियों से, फादर्स से, भाइयों से और बेटों से कि प्लीज उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो। प्लीज। शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छा मैसेज आप दोनों ने दिया हमारे दर्शकों को। उम्मीद करते कि हमारे दर्शक, कुछ दर्शक तो कम से कम इस चीज पर अमल जरूर करेंगे, होना चाहिए, हमें अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका, आप दोनों आए पत्रिका स्टूडियो में, टाइम हमें दिया, थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ शिखा जी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।